हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब आपके पास जो भी डेटा है, चाहे वो नंबर्स हो चाहे वो नेम्स हो, बट सेम टाइम के होने चाहिए, या तो सारे नंबर्स हो या सारे के सारे स्ट्रिंग्स हो। अब उसको हमें अरेंज करना है छोटे से बड़े ऑर्डर में या फिर बड़े से छोटे ऑर्डर में। उसे सॉर्टिंग कहते हैं। सो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को सॉर्टिंग कहते हैं, राइट। सो पाइथन में हमारे पास सॉर्ट नाम का फंक्शन है जो डायरेक्टली सॉर्ट कर देता है। आपको कोई लॉजिक्स नहीं लगाने होते, आपको सिर्फ लिस्ट डॉट सॉर्ट लिखना है एंड आपकी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। बट हम यहाँ पर लॉजिक सीखेंगे। हम लॉजिक सीखेंगे क्योंकि ये लॉजिक बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रॉम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो आपके पास बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जो एक अलग सीरीज़ है डेटा स्ट्रक्चर्स की, उसमें आप करोगे। बट जो तीन मेन सॉर्टिंग्स है, जो बेसिक्स है, वो मैं आपको इस 100 डे कोडिंग चैलेंज में करा रही हूँ। दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। सो शुरुआत हम करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट से, दैट इज़ आर डे 41 प्रोग्राम। सो डे 41 के प्रोग्राम के तहत हम आज करेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट एग्जैक्टली होता क्या है, कि किस तरह से इसमें नंबर्स आपके जो हैं वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो सकते हैं, या अगर आप स्ट्रिंग्स ले रहे हो तो वो अरेंज हो सकती हैं। बट व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस, ठीक है। सो लॉजिक देखो, इस सिलेक्शन सॉर्ट के पीछे सिर्फ इतना है कि पहले स्टेप में जितने भी नंबर्स आपको दिए जाएं या जितनी भी वैल्यूज़ आपको दी जाएं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम गिवन the values like this, 25 and 32। सो ये 6 नंबर मेरे पास हैं। इनको मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। हमें पता है कि लिस्ट है। सो लिस्ट है, C++ में एरेज होते हैं। तो एरे हो, लिस्ट हो, जो भी हो, आपके पास इंडेक्स्ड होता है कि पहला एलिमेंट 0 पोजिशन पे होगा, दूसरा एलिमेंट 1 पे होगा, फिर 2 3 4 5। सो वी हैव एवरीथिंग एट स्पेसिफिक पोजिशंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास अलग अलग पोजिशंस पर है। अब करना क्या है, अब करना क्या है, कंपैरिजंस। किस तरीके से कंपैरिजंस का लॉजिक ये है कि कुछ इस तरह से कंपेयर करो कि सबसे छोटा नंबर पहली पोजीशन पे आ जाए इन फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या चाहते हैं कि जब सेकंड स्टेप चले तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर सेकंड पोजीशन पे आ जाए। जब थर्ड स्टेप चले तो थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर थर्ड पोजीशन पे आ जाए, एंड सो ऑन। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अभी जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कैसे 0 पोजीशन वाले को 1 पोजीशन के साथ कंपेयर करते हैं। देखते हैं कि क्या 1 पोजीशन वाला छोटा है। हाँ है, तो स्वैप कर दो, 28 इधर 30 इधर, इंटरचेंज द वैल्यूज़। फिर आप खुद 0 पे ही रहोगे, आप इसको चेंज नहीं करोगे। अब आप इसी 0 पोजीशन वाले को कंपेयर करोगे 2 के साथ। अब लेकिन नंबर बदल चुका है, पहले 30 था, अब 28 है, पर जो भी है 0 पोजीशन वाले को करना है। तो 28 को चेक किया 36 के साथ, वो ऑलरेडी छोटा है, 36 बड़ा है, कुछ नहीं करेंगे। 28 को चेक किया 20 के साथ, 20 बड़ा नहीं है, छोटा है, 28 बड़ा है, तो स्वैप 20 इधर और इसकी जगह पर 28 हो जाएगा। फिर इसी पोजीशन को कंपेयर करेंगे अगली पोजीशन के साथ। अब 20 25 से छोटा है, कुछ नहीं होगा। 20 32 से भी छोटा है, कुछ नहीं होगा। सो ये जो पूरा काम अभी यहाँ हुआ, ये सिर्फ एक स्टेप है। तो आपने देखा कि एक स्टेप में मैंने फर्स्ट पोजीशन को बाकी सारी पोजीशंस के साथ कंपेयर किया। मतलब जो A0 पे नंबर है उसे मैंने A1 से भी चेक करके देखा, बड़ा तो नहीं है। फिर मैंने उसे A2 से भी चेक करके देखा, फिर A3 से, फिर A4 से, A5 से, सबसे चेक करके देखा कि अगर कहीं वो बड़ा है और उससे छोटा नंबर पीछे है तो उसे आगे ले आओ, है ना। सो दैट इज़ द स्टेप। और आप देख रहे हैं कि इसमें जो सबसे आपका छोटा नंबर था वो कहाँ आ गया है, 0 पोजीशन पे। तो आफ्टर दिस हमारे पास अब जो नंबर्स हो गए हैं वो हैं ये, आई हैव 20, है ना। फिर यहाँ पर है 30, यहाँ है 36, यहाँ पे है 28, 25, 32। सो अब मेरी लिस्ट ये हो चुकी है। अब हम चलेंगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे भी वही काम करना है आपको। स्टेप 2 पे भी क्या करना है, पोजीशंस लिख लो, ठीक है। अब इस पोजीशन को इसके साथ कंपेयर किया, 30 36 से छोटा है, कोई स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर 1 को ही 3 के साथ कंपेयर किया, छोटा है, स्वैप हो जाएगा, 38 इधर 30 इधर। फिर 28 स्वैप हुआ इसके साथ, क्यों, क्योंकि 28 बड़ा है। सो 25 इधर
28 इधर, 25 कंपेयर होगा 32 के साथ, बट कोई स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो आफ्टर दिस इज़ डन हमारे पास जो लिस्ट बचती है वो है 20, 25, 36, 30, 28 एंड 32. सो दिस इज़ योर लिस्ट आफ्टर सेकेंड स्टेप. और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर है वो 1 पोजीशन पे आ गया. तो ये पहले के दो तो आपके अरेंज हो गए 2 स्टेप्स में. और इसमें कंपैरिजन्स क्या हुए, इसमें आपने A1 को कंपेयर किया A2 के साथ, A3 के साथ, A4 के साथ, A5 के साथ. तो हमने 0 को उसके आगे वाले सब के साथ कंपेयर किया था, फिर 1 को उसके आगे वाले सब के साथ कंपेयर किया, और यही चीज़ आपकी चलती जाएगी. ठीक है, यही चीज़ आपकी चलती जाएगी. और ये चीज़ कब तक चलेगी? जब तक आप 6 में से 5 को अपनी जगह पे नहीं ले आते. जब आप 6 में से 5 को अपनी जगह पे ले आए तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि बाकी का जो लास्ट नंबर है वो अपनी जगह पे ही होगा. जैसे कि अगले स्टेप में ये 36 30 से कंपेयर होना चाहिए. सो 30 इधर हो जाएगा, 36 इधर हो जाएगा. फिर 30 28 से होगा तो 28 इधर आ जाएगा, 30 इधर आ जाएगा. सो फिर 30, फिर यही 28 32 के साथ होगा, नो स्वैपिंग. तो हमारे पास क्या बचा? 20, 25, 28, 36, 30, 32. फिर आपका 36 और 30 कंपेयर होगा, स्वैप हो जाएगा, 30 इधर, 36 इधर. यही 30 32 के साथ कंपेयर होगा, पर कुछ नहीं होगा. आखिरी स्टेप में 36 और 32 आपस में कंपेयर होंगे, 32 आगे आ जाएगा, 36 पीछे चला जाएगा, एंड योर लिस्ट विल बी सॉर्टेड. ठीक है, सो दिस इज हाउ हमारा सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है. सो सिलेक्शन सॉर्ट की वर्किंग ये है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देके दिखा देती हूँ. मान लो मेरे पास सिर्फ ये नंबर्स थे, इनको मुझे सॉर्ट करना है. तो आपने 15 तो पहले से ही सबसे छोटा है, 25 कर लेते हैं. 25 को 30 से किया, कुछ नहीं होगा. 25 को 20 से किया, स्वैप हो गया. ठीक है, फिर आपने इसी 20 को 27 से किया. सो दिस इज़ योर स्टेप 1. ठीक है, आफ्टर स्टेप 1 मेरे पास सबसे छोटा नंबर सबसे पहली पोजीशन पे आ चुका है. फिर आपने 1 को 2 से किया, स्वैप हो जाएगा, 25 इधर, 30 इधर. फिर इसी 25 को 27 से किया, कुछ नहीं होगा, ये रह जाएगा. सो दिस इज़ स्टेप 2. फिर स्टेप 3 में हमने इनको कंपेयर किया, स्वैप हो जाएगा. दिस वाज स्टेप 3. एंड स्टेप 3 के बाद दैट्स इट. 30 के साथ कंपेयर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सो वी विल नॉट कंपेयर. सो दैट सेज कि अगर n नंबर्स हैं आपके पास तो आपको टोटल n-1 स्टेप्स चाहिए. ठीक है, सो एक लूप तो हम लगाएंगे स्टेप्स के लिए, और उसके अंदर फर्दर कंपैरिजन्स हैं. पहले 0 वाला जो है वो 1 2 3 एंड सो ऑन तक कंपेयर होता है. फिर 1 वाला 2 से शुरू होके कंपेयर होता है, 2 वाला 3 से शुरू होके, मतलब जो भी एक पोजीशन हमने फिक्स रखी है उससे अगली पोजीशन से लेके लास्ट तक हम सबको कंपेयर करा रहे हैं. तो वो चीज़ अब कैसे होगी, हाउ विल यू कोड दैट. ठीक है, इसके लिए हम लगाएंगे नेस्टिंग ऑफ लूप्स. लूप के अंदर लूप. एक लूप लगेगा फॉर द नंबर ऑफ स्टेप्स और एक उसके अंदर लगेगा फॉर द नंबर ऑफ कंपैरिजन्स. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पहले तो यूज़र से लिस्ट ले लेती हूँ. तो मैंने यूज़र को बोला कि भाई लिस्ट एंटर कर दो, एंटर द लिस्ट ऑफ नंबर्स. ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गया. उससे मैंने निकाल लिया कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, लेंथ आ गई. नाउ आप पहले प्रिंट कराना चाहते हो बिफोर स्वैप इज दिस. ठीक है, अब मैंने लूप लिया फॉर I in range n-1. Why have I written n-1? क्योंकि अगर 5 नंबर है तो 4 स्टेप्स चाहिए, अगर 6 नंबर है तो 5 स्टेप्स चाहिए. तो जितने भी नंबर्स हैं उससे एक कम स्टेप चाहिए, क्योंकि लास्ट नंबर को सॉर्ट नहीं करना पड़ता, वो अपने आप अपनी जगह पर होता है. अब आप चाहते हो कि एक ऐसी वैल्यू हो जो I से एक आगे से शुरू हो, क्योंकि I अगर 0 पे है तो J मेरा 1 से शुरू होकर लास्ट तक जाना चाहिए. अगर I 1 है तो J 2 से शुरू होकर लास्ट तक जाना चाहिए, है ना. सो इट हैज़ टू गो लाइक दैट. तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, रेंज कहाँ से शुरू हो, I+1 से, जाना कहाँ तक है, लास्ट तक, तो n दे देंगे. और इसके अंदर हम चेक करेंगे कि अगर AI जो मेरी फिक्स पोजीशन है, क्योंकि आपको पता है आउटर लूप जो है वो सेम रहता है,
इनर लूप पूरा चेंज होता है ना। सो अगर आउटर लूप वाला इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो बाहर वाले से छोटे वाले से बड़ी है तो आपको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज आप सिंगल लाइन से भी कर सकते हो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, और आप ऐसे भी कर सकते हो। सो जैसे आपका मन करे यू कैन राइट इट एंड दिस विल डू दिस स्वैपिंग, दैट्स इट। इतना सा कोड है और इसके बाद हम इसको प्रिंट करा देंगे आफ्टर स्वैप ए इज़ दिस। तो अभी एक बार पहले रन करते हैं, फिर मैं आपको इसका ड्राई रन समझाऊंगी। सो आई नेम इट एज सिलेक्शन एंड इसको मैंने किया एग्जीक्यूट। वो पूछ रहा है लिस्ट ऑफ नंबर्स एंटर करो। सो मैंने 10, 30, 23, 9, 18, 24, 45, 32 एंड आई प्रेस एंटर। तो आप कितने भी नंबर्स एंटर कर लो, आपकी लिस्ट जो है ये सॉर्ट होके आ गई। ठीक है, आप चाहे आप 2 नंबर्स एंटर करो, चाहे 20, चाहे 200, इट विल सॉर्ट योर नंबर्स। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होकर सारे नंबर्स आ गए हैं एंड दैट्स हाउ सिलेक्शन सॉर्ट वर्क्स। अगर हम इसको देखें कोड को एक बार, ये किस हिसाब से काम कर रहा है, तो यहाँ पे देखो आपके पास मान लो यहाँ लिस्ट में इनपुट हुआ होता 30, 20, 38, 26, ठीक है, 4 नंबर्स। तो n की वैल्यू क्या आ जाती 4। बिफोर स्वैप और इसको प्रिंट कर देता फॉर i इन रेंज n -1, 4 - 1 इज 3। तो ये लूप चलता फॉर i इन रेंज 3, मतलब 0, 1 और 2 के लिए सिर्फ 3 बार, जिसमें i पहली बार 0 होगा, फिर i 1 होगा, फिर i 2 होगा। अब जब आपका i 0 है, j शुरू होगा i + 1 मतलब 1 से, 1, 4, दैट मीन्स इट विल वर्क फॉर 1, 2 एंड 3। तो i 0 है, j 1 है, तो वो कंपेयर करेगा a 0 और a 1 को। हाँ जी ट्रू है, तो 20 इधर 30 इधर स्वैप हो गए। उसके बाद ये 2 हो जाएगा, लेकिन i तो अभी भी 0 ही रहेगा। फिर वो कंपेयर करेगा 0 को 2 इंडेक्स के साथ, कोई स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर वो 0 को कंपेयर करेगा 3 इंडेक्स के साथ, क्योंकि 4 है तो 3 तक चलेगा। सो दैट्स हाउ द कंपैरिजन इज डन इन द फर्स्ट स्टेप। बस फिर जे वाला लूप खत्म हो गया। फिर ऊपर आए, अब आपका i हो गया 1। जब i 1 हो जाएगा तो ये लूप चलेगा 2, 4। तो अब हम जो 1 पोजिशन वाला नंबर है ये, इसको कंपेयर करेंगे 2 से। इफ रिक्वायर्ड स्वैप होगा, नहीं तो फिर कंपेयर करेंगे 3 से। सो 2 और 3 के लिए चलना था, सो यहाँ पर स्वैप हो गया। सो दैट्स इट। फिर अगली बार 2 हो जाएगा, सो इट विल वर्क फॉर 3, 4, मतलब एक ही कंपैरिजन बचा है इसमें अब। सो एक ही कंपैरिजन है, ये स्वैप हो जाएगा एंड ये आपके पास फाइनल लिस्ट आ गई। तो आगे और लूप चलना नहीं है, बाहर आए, दिस इज योर सॉर्टेड लिस्ट। सो दैट इज हाउ सिलेक्शन सॉर्ट वर्क्स। तो कंपेयर करता है ताकि हर स्टेप में सबसे छोटा नंबर टॉप पे आ जाए, या आप कह सकते हो फ्रंट में आ जाए, ठीक है, और ऐसे ही वो काम करता रहे। सो दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप खुद से ऐसे कुछ नंबर्स लिखो पेपर पे, पेन लो और एक एक करके कंपेयर करके देखो कि लूप के हिसाब से कैसे चल रहे हैं। अगर आप वो कर पा रहे हो, मतलब आपको समझ आ गया है। और फिर आप इसको कोड भी करो डेफिनेटली, जैसे आप हर दिन का कोड करते हो वैसे इसे भी करोगे। इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज़ और करोगे, ये कोड अरेंज कर रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन अगर आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या चेंज आना चाहिए इस कोड में, दैट्स योर होमवर्क। सो यू हैव टू थिंक कि अगर इसी कोड के थ्रू मुझे इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो मैं यहाँ क्या चेंज करूँगी। सो ऑल द बेस्ट, गो अहेड, वर्क ऑन इट, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि इसका क्या सॉल्यूशन है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना जितने लोगों के साथ कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर 69,000। अब आई होप कि अगला 1000 थोड़ा जल्दी हो जाए ताकि हम 70 वाली लाइन क्रॉस कर लें। सो कीप शेयरिंग इट एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। आई टेक क्लासेस फॉर फिजिक्स, नॉट फिजिक्स, फिजिक्स कहाँ से आ गया, आई डोंट टेक क्लासेस फॉर फिजिक्स, आई टेक क्लासेस फॉर पाइथन एंड SQL, है ना। सो पाइथन एंड SQL आई टेक ऑन अनअकैडमी, जिसमें आपकी पेड क्लासेस भी होती है, फ्री क्लासेस भी होती है। इफ़ यू वांट टू अटेंड फ्री क्लासेस तो आप मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एंड अगर आपको कभी भी अनअकैडमी के किसी भी चीज़ की सब्सक्रिप्शन लेनी हो, आप मेरा नाम अंजलि लूथरा या AL कोडर्स कोड यूज़ कर सकते हो टू गेट अ 10% डिस्काउंट। सो that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.